हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। द प्लेस वैल्यू या वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डिसिमल्स इज गिवन बिलो। पाई का वैल्यू दिया गया है 50 डिसिमल तक। देखो 3.141592653587, यानी ये दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 3.14 से लेकर लिखते लिखते यहाँ तक लिखना है। ये सारा पाई का वैल्यू दिया गया है अप टू 50 डिसिमल से। यहाँ से इसके बाद पॉइंट सारा है, यहाँ से इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट वैल्यू डिसिमल वैल्यू शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वैल्यूज आपको मिलेंगे 50 डिसिमल्स मिलेंगे। ठीक है, ये पाई का वैल्यू दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब 0 to 9 लगाकर उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और साथ में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ओकरिंग डिजिट, और सबसे ज्यादा डिजिट इसमें कौन सा है और सबसे कम बार डिजिट कौन सा आया है, सबसे ज्यादा बार डिजिट कौन सा आया है पाई के वैल्यू में। लेकिन ये आपको देखना है आफ्टर द डिसिमल देखने हैं। ठीक है, ये आपको आफ्टर द डिसिमल देखने हैं। चलो पहले हम सॉल्यूशन कर लेंगे। पहला स्टूडेंट्स, पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इस, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। पहले है यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनाने, जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक जगह आप डिजिट लिखेंगे, दूसरे साइड आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पर साइड में टेलीमार्क भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में टेलीमार्क बनाया सिखाया था। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब आता है कि कौन सा डिजिट कितनी बार आया है, और यहाँ पर डिजिट लिखना है 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर लिखना है कि 0 पॉइंट के बाद कितने बार है, 1 पॉइंट के बाद कितने बार है। ज़रा हम देख पहले एक बार टेस्ट कर लेंगे। लेट वी ट्राई। देखो यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू दिया है। अब पहले मुझे देखना है 0 डिजिट कितनी बार आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 यहाँ पर है, एक बार यहाँ है, फिर लास्ट में एक बार है। तो 0 कितनी बार आया है पॉइंट के बाद, 2 बार आया है, यहाँ पर 2 लिखना है। इसी तरह सेम 1 कितने बार आया है, 1 यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसी तरह आपको 2 को भी देखना है, 3 को भी देखना है, सेम 4 को भी देखना है, 5 के भी देखना है, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी देखना है। और सब फ्रीक्वेंसी को सबको आप ऐड करेंगे, वो वही 50 आएगा जितना हमने बोला था कि 50 डिसिमल्स है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 50 डिसिमल्स है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है, 50 डिसिमल वैल्यूज है। तो ये फ्रीक्वेंसी को सब ऐड करने के बाद आपको बराबर 50 मिल जाएंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है एक साइड पे, एक साइड पे डिजिट लिखा है कि डे डिजिट कितनी बार आया है, या मसलन 4 डिजिट कितनी बार लिखा है, मैंने 4 बार लिखा है। तो यहाँ पर आप 4 ढूंढोगे ना तो आपको बराबर 4 मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3, और कहाँ, और एक क्या होगा, और एक होगा 1 2 3, लास्ट में यहाँ पर है 4। तो 4 कितने बार आया है, 4 बार आया है। इसी तरह अब इसी का दूसरा सवाल था, सबसे डिजिट ज्यादा बार कौन सा आया है, और सब कौन सा डिजिट सबसे कम बार आया है, कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा डिजिट सबसे कम बार आया है। यहाँ देख लो 0 कितनी बार आया है, यहाँ पर 0 सिर्फ 2 बार आया है। तो लीस्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, लीस्ट फ्रीक्वेंटली ओकरिंग डिजिट कौन सा आया है, 0 आया है। वो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स ओनली, सिर्फ 2 बार ही आया है। इसी तरह मोस्ट ओकरिंग डिजिट, सबसे ज्यादा डिजिट कौन सा आया है, देखो 9 कितने बार आया है, 9 डिजिट आपको आया है, बराबर 8 बार आया है। इसी तरह 3 वाला डिजिट कितनी बार आया है, 8 बार आया है। तो ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी ज्यादातर इस डिसिमल वैल्यू में कौन सा डिजिट ज्यादा बार आया था, तो ज्यादातर ज्यादा बार जो डिजिट डिसिमल वैल्यू में ज्यादा बार जो डिजिट आया है वो 3 और 9 आया है, 3 और 9 आया है। और कितने बार आया वो दोनों, 8 टाइम्स आया है, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, के बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 30 स्टूडेंट्स वेयर
आस्क इट अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक। यानी कि 30 बच्चों को पूछा गया था कि पिछले हफ्ते में आपने कितने घंटे टीवी देखा है, वो जरा लिखो। तो 30 बच्चों को बोला गया था, बताओ 30 बच्चे जो है उनको, उनसे टीचर्स ने क्या, किसी बंदे ने पूछा भाई बताओ आप लोग पिछले हफ्ते आपने कितने घंटे टीवी देखा है। तो द रिजल्ट वेयर फॉर एस, देखो इसमें से एक बच्चे ने लिखा 1 घंटा, मैंने पिछले हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे टीवी देख लिया है। तो किसी दूसरे बच्चे ने लिखा कि पिछले एक हफ्ते में मैंने 6 घंटा टीवी देख लिया। इसी तरह किसी एक बच्चे ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में मैंने 17 घंटे टीवी देखा है। तो ये डाटा दिया गया है 30 बच्चों का। आपसे पूछा गया है मेक द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा टेकिंग क्लास बिट, यानी कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस डाटा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और ग्रुप जब बनाओगे तो इंटरवल्स में बनाओगे, इंटरवल्स का विड्थ रखना है 5 5, इसका डिफरेंस होना चाहिए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस होना चाहिए 5। जैसे कि एक दिया है आपको 5 to 10 जैसे एक है, इनको 5 to 10 यानी अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 5 है। 10 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। क्लास बिट आएगा 5, क्लास बिट बोलो का साइज बोलो, एक ही बात है। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन, और दूसरा सवाल है हैव टेलीविजन, यानी कि वॉच टेलीविजन, हैव वॉच लिखा है यहाँ पर। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव वॉच टीवी, यानी कि ऐसा बंदा, ऐसा चिल्ड्रन कितने हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने टीवी 15 या 15 घंटे से ज़्यादा देखा है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पर पहले आप ग्रुप लिख लेना, अगर नहीं भी लिखेगा कोई बात नहीं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्लास बिट कितना रखना है, 5 रखना है। तो हम पहले रखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। 0 to 5 इसलिए लगा क्योंकि 0 और 5 के बीच में भी है। चलो हम देखेंगे कि इतने ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो 0 घंटे से 5 घंटे तक टीवी देख लेते हैं। और याद रखना 0 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को नहीं देखना है। 0 को देखना और 0 और 5 के बीच वाला नंबर को देखना है, 5 को नहीं देखना है। चल हम ट्राई करेंगे, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक तो यहाँ 0 है, एक हो गए, 2 3 1 1 हो गए, 2 0 5 के बीच में आता है, 3 4, हाँ ये 10 है कि 0 है, एक मिनट, ये 10 है बेटा, ये 10 है, 10 सॉरी। 1 2 3, 5 को नहीं गिनना, 4 5 6 7 8 9 10, 5 को नहीं गिनना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो 0 से लेकर 5 घंटे के बीच में देखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट आपको 10 मिलेंगे। सेम वहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर डाटा में देखोगे 5 से लेकर 10 घंटे के बीच में देखने वाले स्टूडेंट्स कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पर देखना पड़ेगा 13 स्टूडेंट्स मिलेंगे। देखो 5 को इंक्लूड करने हैं, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। जरा 6 5 और 10 के बीच में थे, 1 2 3 4 5, 10 को इंक्लूड नहीं करना है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आया ना। जरा फिर से देख लो, 1 यानी 5, 1 2 3 4 5, 10 को नहीं गिनना है, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 से लेकर 10 घंटे के बीच में टीवी देखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने मिलेंगे आपको, चिल्ड्रन कितने मिलेंगे, 13 मिलेंगे। सेम 10 घंटे से लेकर 15 घंटे के बीच में देखने वाले 5 बंदे मिलेंगे, 5 चिल्ड्रन मिलेंगे। इसी तरह 15 घंटे से 20 घंटे के बीच में टीवी देखने वाले बंदे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो 5 घंटे 15 घंटे और ज़्यादा, 15 घंटे से और 15 घंटा और 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। ऐसे चिल्ड्रन कितने हैं जो हफ्ते भर में 15 घंटा और 15 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो देखो 15 घंटे और 15 घंटे से ज़्यादा, तो ऐसे चिल्ड्रन कितने हैं, 2 है। तो इसके आंसर में लिख लेंगे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर, यानी 15 या 15 घंटे से ज़्यादा देखते हैं एक हफ्ते में, ऐसे चिल्ड्रन कितने आपको 2 है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स, एक कंपनी बनाता है कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप का कार बनाते बैटरी बनाते हैं, कि एक्साइड हो गई। इसी तरह एक पर्टिकुलर कंपनी का वो कार बैटरीज बनाते हैं। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 47 बैटरी, ऐसे बैटरी वो कितने बनाता है? 40 बैटरी बनाता है। एक ही टाइप का 40 कार बैटरी बनाते हैं। उनके लाइफ से बना उनकी, ये देखो कितने देर चलता है वो, ऐसे बैटरीज कितने बनाए? 40 बनाए। और ऐसे 40 बैटरीज का लाइव्स यानी कितने देर चलते हैं, कितने दिन चला, ये कितने वैलिडिटी है इनका, ऐसे बोल लो, ठीक है। वह रिकॉर्डेड एज फॉलोज, देखो इनमें से एक बैटरी दो महीना इन ईयर्स में दिया है, 2 साल 6 महीने चला। दूसरा बैटरी 3 साल चला, उसमें से एक बैटरी पे 3 साल 7 महीने चले। इनमें से एक बैटरी चल गए 3 साल 2 महीना चला 3.2। इसी तरह एक बैटरी इसमें से चला 3.5, इसका मतलब है 3 साल 5 महीने। और लास्ट वाला बैटरी जो है, ऐसे 40 बैटरी उसने बनाया था, वो चला था 3 महीना, 3 साल 6 महीने चले थे। अब आपसे पूछा गया है इसका आपने क्या बनाना है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है। ये मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा है, यहाँ पर लिखा होगा मेक द डाटा, इस डाटा का आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और इसका विड्थ रखना है 0.5 रखना है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। 0.5 विद रख के उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और एक एग्जांपल दिया होगा 2 से 2.5, देखो 2 और 2 से 2.5, या 2.5 में से 2 माइनस कर लेंगे, क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसका क्लास साइज होना चाहिए, क्लास वीडियो होना चाहिए 0.5, ठीक है। यह अधूरा सवाल है। इसके बाद लिखा होगा सवाल मेक द डाटा in a group distribution frequency table, या make the data in a group frequency distribution table of class size 0.5, ठीक है। तो ये बनाना है। चलो हम इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लाइव बैटरीज इन ईयर्स, यहाँ रख लो लाइव बैटरी इन ईयर्स। एक साइड पे लिखो नंबर ऑफ बैटरीज। अब देखेंगे ऐसे बैटरीज कितने हैं जिनका लाइफ 2 से 2.5 साल के बीच में है। देखो 2.2 से 2.5 साल के बीच में, देख लो यहाँ कितने हैं, 2 से 2.5 साल के बीच में। 2.5 को नहीं गिनना है, 2 की गिनना है। एक तो 2.2 आया यहाँ पर, 2.2 होता है, और 2.6 नहीं है, 2.5 ना। इसी तरह आप देखेंगे 2.5 और 3 के बीच में कितने बैटरीज है, आप पाएंगे 6 बैटरी, जहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। 3 से और 3.5 के बीच में कितने बैटरीज है? 14 बैटरीज, यानी 14 बैटरीज ऐसे है जिनका लाइफ 3 से 3.5 साल के बीच में होते हैं, ठीक है। और टोटल अगर लास्ट में हम देखेंगे ऐसे बैटरीज कितने हैं जिनका लाइफ 4.5 से 5 साल के बीच में होते हैं, तो ऐसे बैटरी सिर्फ आपको 3 ही मिलेंगे। सारे बैटरीज को ऐड करेंगे, टोटल 40 है, तो सबको ऐड करके भी 40 मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ साथ आपका ये एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम अगले वीडियो में कर लेंगे अगला एक्सरसाइज। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, टेक केयर।